भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो जो दशकों पुराने कॉलोनियल एरा के कानून थे, वो अब खत्म हो चुके हैं और उनकी जगह एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो जो नाम हम सब सुनते आए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो सब अब इतिहास बन चुके हैं। उनकी जगह एक पूरी तरह से नया लीगल फ्रेमवर्क आ गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों, और असल में बदला क्या-क्या है? चलिए इस पूरी बात को समझते हैं और देखते हैं कि इस बदलाव का असली मतलब क्या है। तो न्याय के इस नए युग की शुरुआत हुई एक खास तारीख से, जब ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू कर दिए गए। ये तारीख याद रखने लायक है, 1 जुलाई 2024। इसी दिन से 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गए हैं। देखिए, इन कानूनों में जो सबसे बड़ा बदलाव है ना, वो सिर्फ सेक्शंस का नहीं है, बल्कि पूरी सोच का है। अब फोकस सजा देने से हटकर न्याय दिलाने पर आ गया है। और देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। पुराना सिस्टम दंड यानी पनिशमेंट पर आधारित था, जिसका सेंटर हमेशा स्टेट होता था। लेकिन नया सिस्टम न्याय यानी जस्टिस पर फोकस करता है और इसके सेंटर में नागरिक और पीड़ित को रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, अथॉरिटी सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक सोच की तरफ। तो ये हैं वो 3 नए पिलर्स। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह ले ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने, जो बताती है कि कौन सा काम अपराध है और उसकी सजा क्या होगी। सीआरपीसी की जगह अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो पूरी लीगल प्रक्रिया बताती है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बीएसए, जो सबूतों से डील करता है। इन कानूनों के बनने से लेकर लागू होने तक का सफर ना काफी तेजी से पूरा हुआ। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू भी हो गए। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में अपराधों को लेकर क्या-क्या बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा और चर्चित बदलाव है राजद्रोह यानी सेडिशन कानून का। इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। इसकी जगह अब बीएनएस का सेक्शन 152 है, जो सरकार की आलोचना को अपराध नहीं मानता, बल्कि सिर्फ उन कामों को अपराध मानता है जो सीधे सीधे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा। पहली बार आतंकवाद को हमारे मेन क्रिमिनल लॉ में एक अलग अपराध के तौर पर डिफाइन किया गया है। बीएनएस के सेक्शन 113 के मुताबिक कोई भी ऐसा काम जो भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डाले, वो आतंकवाद माना जाएगा। और इसके लिए सजा भी बहुत कड़ी है, आजीवन कारावास या मौत की सजा। मॉब लिंचिंग, इस पर भी अब एक स्पेसिफिक कानून है। बीएनएस के सेक्शन 103 में साफ लिखा है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप किसी की जाति, समुदाय, लिंग या भाषा के आधार पर उसकी हत्या करता है, तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसकी सजा भी आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। एक और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज जोड़ी गई है, कम्युनिटी सर्विस। मतलब छोटे मोटे अपराधों के लिए अब सिर्फ जुर्माना या जेल नहीं, बल्कि सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है। इसका मकसद सजा से ज्यादा सुधार लाना है। अच्छा, सिर्फ अपराधों की परिभाषा ही नहीं बदली, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया को भी मॉडर्न और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोसीजर में क्या-क्या सुधार हुए हैं। न्याय को आसान बनाने के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तो है जीरो एफआईआर, मतलब अब एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवाई जा सकती है, भले ही क्राइम कहीं और हुआ हो। दूसरा ईएफआईआर, यानी ऑनलाइन एफआईआर को भी अब कानूनी मान्यता मिल गई है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, पारदर्शिता के लिए अब तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। जांच में जो देरी होती थी, उसे खत्म करने के लिए अब एक सख्त डेडलाइन है। पुलिस को अब 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी ही होगी। हाँ, कुछ खास मामलों में कोर्ट इसे 180 दिन तक बढ़ा सकती है। और ये तेजी सिर्फ पुलिस की जांच तक ही नहीं है, अदालतों पर भी अब एक टाइमलाइन है। सोचिए, ट्रायल खत्म होने के बाद अब जज को 45 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना ही होगा। तो वो जो तारीख पे तारीख वाली बात थी ना, उसे कम करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। और हाँ, नए कानून आज के डिजिटल जमाने की सच्चाई को पूरी तरह अपनाते हैं।
नए साक्ष्य अधिनियम में अब ईमेल, सर्वर लॉग, फोन मैसेज, इन सबको कागजी दस्तावेजों की तरह ही प्राइमरी सबूत माना जाएगा। इतना ही नहीं, अब गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपनी गवाही दे सकते हैं। तो इन सब सुधारों के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसका आम नागरिक और पीड़ित पर क्या असर होगा। पीड़ित को सेंटर में रखने के लिए कई ठोस कदम हैं। अब जिन अपराधों में 7 साल से ज्यादा की सजा है, वहां फोरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना जरूरी होगा ताकि सबूत बेहतर तरीके से इकट्ठे हों। यौन अपराधों के मामलों में कोशिश ये रहेगी कि सुनवाई कोई महिला जज ही करे ताकि माहौल थोड़ा संवेदनशील रहे। और दया याचिका के लिए भी अब 30 दिन की एक सख्त टाइम लिमिट तय कर दी गई है। तो कुल मिला के बात यही है कि पूरी सोच अब सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि न्याय दिलाने पर है। मकसद सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को ये महसूस कराना है कि उसके साथ न्याय हुआ है। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये नया कानूनी ढांचा जमीन पर भी उतना ही असरदार साबित होगा जितना कागज पर दिख रहा है? क्या इससे वाकई न्याय तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।